तो आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को एक दिन जम्मू दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक के बाद एक अहम बैठकें की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक की, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया गया। साथ ही गृह मंत्री ने बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के एक रोजा दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक के बाद एक कई अहम मीटिंग्स की हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक की है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपदा के हालात हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हालात को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इस एक रोज़ा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कई अहम बैठक की है। और इसके साथ ही गृह मंत्री ने बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। उधर बैठक से पहले अमित शाह ने जम्मू में विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल का दौरा किया। उनके बाद गृह मंत्री आरएसपुरा के मंगू चौक गांव भी पहुंचे। मंगूचक गांव, जहां बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था। गृह मंत्री ने इलाके का दौरा किया, वो पीड़ितों के घर भी गए, उनसे बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहां रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों के बारे में नहीं सोचा गया, जिसके चलते सैलाब का पानी घरों में घुस गया। बातचीत के बाद गृह मंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। इसके बाद राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में बाढ़ बारिश के बाद पैदा हुए हालात और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अमित शाह ने बीजेपी विधायकों के साथ भी बैठक की। तो वहीं मंगूचक के इलाके के आपदा पीड़ितों ने अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि गृह मंत्री का व्यक्तिगत रूप से गांव आकर दुख बांटना उनके लिए साहस और उम्मीद देने वाला है। गृह मंत्री साहब पुज्जे ना, साढ़े एमएलए साहब आए थे, काफ़ी जो प्रशासन सारा आया, डीसी साहब भी आए थे, तो गृह मंत्री साढ़े आए ना, अस बड़े खुश हैं। जो साढ़े निक्के जे ग्रां दे आनी गृह मंत्री साहब आनी है तो अपना विश्वासन दिता उन्हें आनी है कि जी भी थोड़ी डिमांडा ने असें गृह मंत्री अगे ही सवाल रखा कि छोटी तवी इधरों मीरा साहब तो आती यूनीवर्सिटी तो, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है, बड़ी तवी जम्मू वाली तरफ तो आती है, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है। असें दोनों तरफ गृह मंत्री ने रिक्वेस्ट की है कि इधर भी साढ़े क्रेट बन बधे जान, तवी रोकी जाए, तो ये रिंग रोड के रोड पाड़िए साड़ी निकासियाँ की जान। जी बलौल साइड है, इधर भी साढ़ा जो पिलर बधे जान, जो थले जो पानी चली जाए। तो गृह उन्हें ये चीज़ आखी है कि साढ़े एमएलए रिक्वेस्ट की है, उन्हें आखिया भाई साढ़े एमएलए साहब आखो, एमएलए साहब ही आखो कि अपनी एप्लीकेशन साढ़े एक लैटर बनाओ, लैटर में हर डिमांड लिखो, अस थोड़ी डिमांड पूरी करने तैयार है। सर जी साड़ी तो इयो उम्मीद है भी जो साढ़ा थोड़ा बहुता जिन्ना भी नुकसान तो सारे पूरे पिंड का नुकसान होएदा, एक कल्ला साढ़ा नहीं होएदा। पर चलो थोड़ी बहुती भरपाई तो भी कर देन। क्या उम्मीद है तुहानू? है तो है, ताइयों तो इत्थे आए न जम्मू विच। चलो साढ़े मंगूचक दा कोहा लिस्ट में कोई नां नहीं आंदा है, तो सब तो पहले वीडियो चढ़ियां न सिंबल दे जेह्ड़े बेचारे आंदे न लंगर देन सानू, इन्हें बेचारे साड़ियां वीडियो चाढ़िए तो उत्थों तक पजाइयां, नहीं तो दिल्ली तक अज तक कोई मंत्री नहीं मंगूचक विच आया। अस उंदे पर इन्ना भरोसा करना कि सानू अपने आप इन्ना भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। आए दे सानू किस ते किस दिए जान और सारे मसले हल हो गए। चलो जम्मू च एडा बड़ा मंत्री आना साढ़े लिए बड़ा एक शुक्रगुजार अस होंदे कि सानू उन्हें दर्शन दिते ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का स्वागत किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े राहत पैकेज की मांग की है। सुनिए। पहले जो लेवल स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, जो आफत आई है जम्मू एरिया में, चाहे वो चसोटी हो, कठुआ हो, रियासी हो, महौर हो, जम्मू हो, उसका ये अल्लाह ताला का कहर है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अब बस ये हो जाए। लेकिन अगर आप स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखेंगे तो बहुत मैस्यू है।
चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो घर हैं लोगों के, और अब जाके पानी जब कम होगा तो उनको अंदर सिल्ट कितना होगा, और जान माल सब नुकसान हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि गृह मंत्री खुद आए हैं, एसेस कर रहे हैं। वज़ीर आला ने इमीडिएटली जितना भी हमारी तरफ से हो सकता था रिलीफ फंड से कर दिया है, पर इसमें एक जामिया प्रोग्राम, एक मेजर पैकेज होना चाहिए। आज अभी मीटिंग हो रही है, मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ ये उठाया होगा कि एक मैसिव पैकेज मिलना चाहिए ताकि जो राहत है वो राहत से रह सके। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर, इसके साथ जो एलाइड स्टेट्स हैं, पंजाब है, हिमाचल है, उनके ऊपर भी, और इसीलिए वो कमेटी भी बनी है। उधर कटरा में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने 15 होटल और 65 दुकानें खाली करा ली हैं। भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन ये सख्त कदम उठाया है। प्रशासन का कहना है कि हाल ही में बालिनी पुल के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में बने कारोबारी जो इदारे हैं या ढांचे हैं भविष्य में हादसों का शिकार हो सकते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रिवेंटिव, एक प्रिकॉशनरी ऑर्डर है। आपने देखा है कि 3 या 4 दिन से जब से ये बारिश की स्थिति बनी हुई है, 2 या 3 जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है इसी स्ट्रेच में, जो आपका एशिया चौक से दर्शनी ड्योढ़ी में है, और बहुत सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स लोकेटेड हैं इसी स्ट्रेच में। तो फ्यूचर में लैंडस्लाइड यहाँ पर अगर होता है तो कोई अगर जान ना माल का नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए एक प्रिकॉशनरी ऑर्डर निकाला है। साथ ही साथ इस ऑर्डर में यह हिदायत दी है कि एक तो आप जो पुलिस है इसको वकेट कराएं ताकि कोई जान और माल का नुकसान ना हो। दूसरा, XMPWD कटरा को हिदायत दी है कि आप इन स्ट्रक्चर्स को असेस कर लीजिए, इनकी सेफ्टी, और अगर सेफ्टी सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं तो हम उनको इमीडिएटली ऑपरेट करने के लिए परमिशन दें। 27 अगस्त को कटरा में एक भयंकर भूस्खलन होता है। एक पूरी पहाड़ी जो है वो कटरा रियासी सड़क मार्ग पर आ गिरती है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और SDM कटरा की तरफ से ये ऑर्डर निकाला जाता है कि कटरा में एशिया चौक से लेकर के बाणगंगा मार्ग और बाणगंगा मार्ग से दर्शनी ड्योढ़ी तक जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर उनको जो खाली कराया जाए। वहाँ पर जो श्रद्धालु रुके हुए हैं उन्हें जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जाए, बुकिंग्स ना ली जाएं। और इसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि कुल लगभग 15 के करीब होटल्स हैं और 65 के करीब छोटी दुकानें हैं जिनको खाली कराने के आदेश जो वो SDM कटरा द्वारा दिए गए हैं। लगभग 15 होटल्स में जो उनको कहा गया है कि आपको जो है वो यहाँ से जो भी आपके होटल में श्रद्धालु रुके हुए हैं वो अपने होटल रूम्स खाली करवाइए। इसके साथ साथ में ही आपको जो वो अनुमति नहीं दी जाती है कि आप फर्दर आगे बुकिंग्स ले सकें। और इस समय जो है वो क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो आप बात करें अर्धकुंवारी में बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ, रियासी कटरा सड़क मार्ग जो वो बंद है, कटरा जम्मू सड़क मार्ग आज ही खुला है। तो कटरा में प्रशासन जो हरकत में आया है SDM कटरा के आदेश के बाद लगभग 15 होटल और 65 छोटी बड़ी दुकानें जहां पर जिसे जो अनसेफ एरिया डिक्लेयर किया गया है, यहां पर किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। और SDM कटरा ने यह भी बताया कि PWD विभाग के अधिकारी ये तय करेंगे कि कब इन्हें जो है वो फिर से क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे इन होटल्स का जो व्यवसाय है वो वापस चले, ये वापस से श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने की अनुमति दे सके। क्योंकि प्रशासन को ये उम्मीद है कि फिर से हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ पर भूस्खलन हो, जिसके चलते प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर SDM कटरा पीयूष दोत्रा और उनकी टीम की तरफ से लिए गए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। उधर सांबा में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रशासन ने सभी शासकीय विद्यालय भवनों की सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने यह कदम छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जम्मू संभाग में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन
को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें जम्मू संभाग के सभी सीईओज़ को एक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के सभी सीईओज़ को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उनको ये कहा गया है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और साथ ही साथ भूस्खलन जिन इलाकों में हुआ है, उन इलाकों में जल्द से जल्द आप जाएं और इसके साथ साथ आप तत्काल PWD जाने की लोक निर्माण विभाग के साथ संपर्क साधें और डिपार्टमेंट के साथ सभी स्कूली बिल्डिंगों का आंकलन जो है वो किया जाए, उनकी जांच की जाए, यानी कि ऑडिट आदेश जारी किया गया, सुरक्षित ऑडिट आदेश जारी किया गया, ताकि उन बिल्डिंगों को देखा जाए कि वो सुरक्षित हैं और उसके बाद तत्काल वो जांच करें और इसकी जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों को सबमिट कराए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उससे जो स्कूली बच्चे हैं उनके सुरक्षित उनको देखते हुए जल्द से जल्द बिल्डिंगों का जिन बिल्डिंगों का अगर काम करने की ज़रूरत है उनको काम कराया जाए, नहीं तो समय रहते वहाँ से स्कूल को शिफ्ट किया जाए। और ये आदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें सभी सीईओज़ को इसमें तत्काल प्रभावित तौर पर कहा गया है कि आप जल्द से जल्द लोक निर्माण विभाग के साथ संपर्क साधें और ज़िले में जितने भी बिल्डिंग हैं, स्कूल भवन हैं, उनकी जांच की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। उधर कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग पिछले 6 दिनों से बंद पड़ा है, जिसे आम लोगों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते भूस्खलन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन की ओर से सड़क बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीएम पीयूष धोत्रा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और बताया कि लैंडस्लाइड क्लियर करने में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिशें बड़ी बाधा बनी हुई हैं, लेकिन हमारी टीमें लगातार काम पर जुटी हुई हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा लैंडस्लाइड आया था कड़माल एरिया में नियर शनि टेम्पल, तो मेल कटरा रोड पे, वो अब खोल दिया गया है। वॉर फुटिंग पे काम रहा, PWD और एप्को ने मिलकर काफ़ी काम किया। अब ये स्थिति है कि वो दैट इज़ ओपन फॉर ट्रैफिक। अभी हम बालनी के स्पॉट पे आए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ, हालांकि मौसम क्लियर है, पर ऑन एंड ऑफ लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अगर मौसम क्लियर रहता है, कोई फर्दर स्लाइड्स नहीं होती, तो हम इस स्पॉट को भी कल 12 बजे तक खोलने की उम्मीद रख रहे हैं, बशर्ते मौसम क्लियर रहे और कोई फर्दर लैंडस्लाइड ना आए। रियासी जिले की लाइफ लाइन कहे जाने वाले रियासी कटरा सड़क मार्ग को बंद हुए आज 6 दिन बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो PWD विभाग है उसके द्वारा जो है वो इस बड़े लैंडस्लाइड को क्लियर करने का काम लगातार चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर सड़क मार्ग पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उस समय सड़क मार्ग, उससे पहले ही सड़क मार्ग को बंद किया गया था, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी, लेकिन पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ गिरता है, जिसके चलते 6 दिनों से रियासी कटरा मुख्य सड़क मार्ग बंद है। फिलहाल प्रशासन द्वारा जो ट्रैफिक है उसे यहाँ बाणगंगा रूट से डाइवर्ट किया गया है, लेकिन ये मार्ग जो है वो काफ़ी कंजस्टेड है, जिसके चलते बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रक्स यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें हम तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, सब्जी हो, फ्रूट हो, अन्य चीज़ें हो, उनकी गाड़ियों को रियासी ज़िले मुख्यालय में पहुँचने में काफ़ी परेशानी पिछले 6 दिनों से आ रही है। अभी SDM कटरा पीयूष धोत्रा और उनके साथ SHO कटरा ख्यातिमान खजूरिया इस इलाके का दौरा करने पहुंचे हुए हैं। SDM ने बताया है कि अगर मौसम इसी तरीके से साफ रहा तो हो सकता है कि कल 12 बजे तक रियासी कटरा सड़क मार्ग जो है वो खुल जाए और आगे फर्दर आप जानते हैं कि शिवखोड़ी तक भी यही सड़क मार्ग जाता है, महौर चसाना के इलाके को भी यही सड़क मार्ग जोड़ता है। तो लोगों के लिए एक राहत भरी खबर कल 12 बजे के करीब मिल सकती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी कटरा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, बनके साया से तू स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, है पल पल
की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ ने साउथ कश्मीर के सुदूरवर्ती बंगाडार गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सांसद के सामने सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। मियां अल्ताफ ने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा और केंद्र में उठाएंगे और समाधान के लिए विभागों को तुरंत निर्देश दिए जाएंगे। ये लोग भी बड़े बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। यहाँ की जो सड़क है वो उसकी हालत आप देख रहे हैं। यहाँ ज़रूरी है कि PMGSY के तहत सड़क बने। इस वक्त तो ये पुरानी कोई रोड है ट्रैक्टर की, तो मैंने इनसे वादा किया है कि ये काम मैं करवा के दूंगा। पिछले साल से जब से मैं MP बना हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है और यहाँ भी मैंने स्टेट में भी कहा है कि मुगल रोड ही एक अल्टरनेटिव है जम्मू श्रीनगर हाईवे की, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो मुगल रोड को इस तरह मेंटेन करना चाहिए कि वो हर वक्त सही हालत में रहे। तो किसी भी वक्त ये रोड चूँकि ठीक नहीं रहती है, तो एक रोड होनी चाहिए। उधर पुंछ के हवेली विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील मुख्यालय स्थित डाक बंगला में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में मौजूद गांव वालों ने हाल ही में हुई बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी और नुकसान के लिए उचित मुआवजे की मांग की। विधायक एजाज अहमद जान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का गुस्सा सड़कों पर फूटा है। निशाने पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को बढ़ावा देने का इल्जाम है। हिमाचल में भी इस मुद्दे पर विरोध दिख रहा है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे बिहार के दरभंगा से शुरू हुआ यह सियासी तूफान अब जम्मू और हिमाचल तक पहुंच गया है। पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में विरोध की लहर शुरू हो गई है। उधमपुर के गोले मार्केट में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। ये हंगामा 27 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुए एक वाकये से जुड़ा है। एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक नाबालिग वक्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हुए राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग की। उधमपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निशा महाजन ने गुस्से में कहा कि कांग्रेस की नीच हरकत है, जिसने न सिर्फ पीएम और उनकी मां का अपमान किया बल्कि देश की माताओं बहनों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और कांग्रेस तुरंत माफी मांगे। बीजेपी का कहना है कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए ऐसी भाषा को बढ़ावा दिया जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। आज जो प्रदर्शन हुआ है वो प्रदर्शन जो है बिहार में राजद और कांग्रेस की जो चुनावी रैली थी, उसमें जो है कांग्रेस के मंच से एक लड़के ने जो है अभद्र भाषा में टिप्पणी मोदी जी के लिए और उनकी पूजनीय माता जी के लिए की है। ये हम इन कांग्रेसियों की
कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे अपशब्द, अगर आपकी कोई राजनीतिक असहमति है तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में उसका जवाब दिया जाए, ना कि वो लोकतांत्रिक भाषा में उसका जवाब दिया जाए। भारत की जो है अस्मिता पर आक्षेप है, मोदी जी पर आक्षेप है। ये सिर्फ नारी जाति का अपमान नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की जो माता जी का जो है आघात किया है और उनके सम्मान पर जो है आक्षेप किया है। तो हम सभी से, हमके जो कांग्रेसी जो उनके मंच से बोले हैं, हम उनसे आशा करते हैं और कड़ी निंदा भी करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जो हैं वो माफ़ी मांगे। इसी बीच शिमला में बीजेपी के मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को गाली वाली कांग्रेस करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बार बार पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। शर्मा ने बताया कि दरभंगा की सभा में पीएम और उनकी मां के लिए कटु और अश्लील शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसके पीछे राहुल गांधी का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि राहुल की तू तड़ाक वाली भाषा और चोर चोर जैसे नारे संसद सड़क तक कांग्रेस की हताशा दिखाते हैं। रणधीर शर्मा ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कभी गली गली कांग्रेस का नारा देने वाली पार्टी आज गाली वाली कांग्रेस बन गई है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने पहले भी पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर और नीच आदमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। शर्मा ने ये जोर देकर कहा कि बिहार की पावन धरती जहां चाणक्य और बुद्ध की शिक्षाएं गूंजती हैं, वहां ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि जब तक माफी नहीं मिलती उनका आंदोलन जारी रहेगा। जिस वोटर लिस्ट में वोट चोरी की बात हो रही है, उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव होके तो वो जीत के आए, उनकी सरकार बनी। इसलिए औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने इंडोर कार्यक्रम तो कर दिया, क्योंकि प्रभारी यहाँ आकर बैठ गए। कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल के लोगों ने इस देश में प्रधानमंत्री समेत संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है। देश की जनता इस बात को सहन नहीं करती और आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे, जिस भी प्रदेश में चुनाव आएंगे, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को इसका जवाब देश की जनता देगी। इस अधिकार यात्रा के दौरान उन नेताओं की गतिविधियों को, उनकी भाषा को, उनके व्यवहार को बड़ी बारीकी से देख रही है और समय आने पर उसका जवाब देगी। उधमपुर और शिमला में बीजेपी का ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ सियासी जंग का हिस्सा है। दरभंगा की घटना ने बिहार के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी की मांग साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस माफी मांगे, वरना ये प्रदर्शन और तेज होंगे। ये विवाद न सिर्फ राजनीतिक मर्यादा की बात करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सियासत में शब्दों का कितना गहरा असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिख गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस टिटवाल के गुरुद्वारों में हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया गया। समारोह में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शरीक हुए प्रमुख लोगों में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति सप्रू, तेज सप्रू, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य एस चंडोक और शारदा बचाओ समिति कश्मीर रजिस्टर के अध्यक्ष शामिल रहे। कार्यक्रम में शब्द कीर्तन के बाद प्रसाद का वितरित किया गया। बता दें कि विभाजन के बाद हुए युद्ध के दौरान पाक हमलावरों द्वारा जला दिए जाने के बाद इस गुरुद्वारे का 75 साल बाद साल 2023 में पुनर्निर्माण किया गया है। तो चलिए इस बुलेटिन